वीरों की भूमि बुंदेलखंड के दर्शन का मुझे सौभाग्य मिला। मौका मिला मुझे गढ़कुंडार के मनमोहक किले को देखने का। इस दौरान मुझे जानने को मिला बुंदेलखंड का अदम्य इतिहास और एक कभी न खत्म होने वाली वीर गाथा। बुंदेलखंड के ज्ञात इतिहास में 300 ईस्वी पूर्व के मौर्य शासनकाल के साक्ष्य उपलब्ध हैं। तत्पश्चात वाकटक और गुप्त शासनकाल, फिर गोंडवाना का शासनकाल, फिर चंदेलों का शासन, खंगार राजाओं का शासन, फिर बुंदेल राजाओं ने यहाँ शासन किया। एक तरफ उत्तर भारत में मुगलों का आतंक चरम पर था, इधर मध्य भारत में इस्लामिक चरमपंथ के खिलाफ मराठा साम्राज्य एक शक्ति बनकर उभर रहा था। छत्रसाल के समय से ही मराठों का शासन बुंदेलखंड पर प्रारंभ हो गया था। उस समय ओरछा के शासक भी मराठों को चौथ देते थे। दिल्ली के मुसलमान शासकों द्वारा अराजकता फैलाने के कारण उत्तर और मध्य भारत में धीरे धीरे अंग्रेज शासन फैलता जा रहा था। क्षत्रियों का शासन धीरे धीरे जाता रहा, पर रह गई उनकी वीरता की कहानियां और वीरों की भूमि बुंदेलखंड। इस माटी पर बना है गढ़कुंडार का किला। गढ़कुंडार का किला मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला में स्थित है। इसका नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है, गढ़, कुंड एवं अर्क। गढ़ अर्थात किला, कुंड अर्थात तालाब और अर्क यानी सूर्य। यहाँ किले के पास ही माता गिद्धवाहिनी के मंदिर के नजदीक एक विशाल तालाब है। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में नहाने से सूर्य भगवान की कृपा से लोगों को अपने स्किन रिलेटेड डिसीजेस या चर्म रोगों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार इस किले का नाम गढ़कुंडार पड़ा। इतना शांत और स्वच्छ किला मैंने और कहीं नहीं देखा। कितनी मुद्दत से बनाया होगा बनाने वाले ने। मुझे तो आश्चर्य होता है, इतने वर्षों से यह खूबसूरत किला सरकारों द्वारा उपेक्षित कैसे रह गया। चलिए संक्षिप्त में देखते हैं इसके इतिहास को। इस किले का निर्माण यशोवर्मा चंदेल ने 925 ईस्वी से 940 ईस्वी के बीच दक्षिण पश्चिम बुंदेलखंड को जीतने के बाद करवाया था। 925 ईस्वी से लेकर 1507 ईस्वी तक इस किले ने कई लड़ाइयां देखी। पृथ्वीराज चौहान ने 1182 ईस्वी में इस किले के कमांडर सयाजी परमार को पराजित करके इस किले को अपने अधीन ले लिया। पृथ्वीराज चौहान ने खेत सिंह खंगार को इस किले का कमांडर नियुक्त किया। 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गौरी से हार गए, तब खेत सिंह खंगार ने खुद को स्वतंत्र हिंदू राजा घोषित कर खंगार राजवंश की स्थापना की। 1288 ईस्वी में बुंदेला राजवंश का शासन शुरू होता है। बुंदेला अनुश्रुतियों के अनुसार राजा सोहनपाल बुंदेला सबसे अच्छे योद्धा थे। राज्य में अपना हिस्सा पाने के लिए सोहनपाल ने तत्कालीन खंगार शासकों से मदद मांगी। इसके बदले में खंगार राजा ने वैवाहिक संबंधों की मांग की। जब सोहनपाल ने मना किया तो उसे बंदी बना लिया गया और जबरन शर्त मनवाने की कोशिश की गई। सोहनपाल बुंदेला भागने में सफल रहा। फिर उसने पंवार योद्धाओं की सहायता से खंगार राजाओं को पराजित करके किले पर कब्जा किया। सोहनपाल ने किले में सभी खंगार लोगों को मार डाला। सिर्फ बच्चों को इस शर्त पर छोड़ दिया कि वे बुंदेलों के नौकर के रूप में काम करेंगे। खंगार राजवंश के खात्मे की एक और कहानी भी है। नागदेव सिंह खंगार को अपने एक जागीरदार सोहनपाल सिंह बुंदेला की बेटी रूप कंवर से प्यार हो गया। नागदेव के पिता हुरमत सिंह खंगार ने सोहनपाल के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा और विवाह के लिए दबाव भी बनाया। सोहनपाल ने चाल चली और विवाह के लिए राजी हो गया, लेकिन एक शर्त रखी कि वह विवाह में खंगार वंश के हर व्यक्ति को शामिल होना होगा। सोहनपाल ने बारात में शामिल हर व्यक्ति को खूब शराब पिलाई और जब बाराती नशे में थे, सोहनपाल अपने सैनिकों के साथ टूट पड़ा और खंगार वंश के हर सदस्य का कत्ल कर दिया। राजा सोहनपाल प्रथम बुंदेला राजा थे जिनकी मृत्यु 1299 में हो गई। 1299 से 1326 तक राजा सोहनपाल के पुत्र सहजेंद्र बुंदेला ने इस किले पर राज किया। वर्ष 1507 में बुंदेला राजा रुद्र प्रताप सिंह ने ओरछा को अपनी नई राजधानी घोषित किया, जो विश्व प्रसिद्ध रामलला के मंदिर के लिए जाना जाता है। यह 5 मंजिला किला पहाड़ी के ऊपर स्थित है, जिसमें 2 मंजिल जमीन के नीचे हैं और 3 मंजिलें जमीन के ऊपर। यह किला इस प्रकार से बना है कि इसे करीब 5 किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है, पर जैसे ही कोई इसके नजदीक आता है, यह किला गायब सा हो जाता है और मुख्य मार्ग आपको किसी दूसरी ही दिशा में ले जाता है। इस किले में आपको ऊपर की 3 मंजिलों और अंडरग्राउंड की 1 मंजिल पर ही जाने की इजाजत है। अंडरग्राउंड की दूसरी मंजिल को सुरक्षा के लिहाज से सील कर दिया गया है। हालांकि पहले अंडरग्राउंड तल में अच्छा वेंटिलेशन और सूर्य के प्रकाश की व्यवस्था है।
कुछ जगहें अभी भी सुनसान और भ्रमित करने वाली हैं। आसपास के लोगों की अगर माने तो गांव में आई बारात एक बार किला देखने गई और घूमते घूमते लोग तलघर में चले गए। इसके बाद वे कहां गायब हो गए किसी को पता ही नहीं चला। लोगों का कहना है कि उन 50-60 लोगों का आज तक पता ही नहीं चल पाया। एक और जानकारी इस किले के बारे में फैली है कि इसमें खजाना छिपा है। ग्रामीण मानते हैं कि कई लोग तो खजाना खोजने के चक्कर में अपनी जान गंवा चुके हैं। इस किले के बारे में हम बात करें और राजकुमारी केसरदाई का जिक्र ना हो, ऐसा संभव नहीं है। यह राजकुमारी बहुत ही सुंदर थी। मोहम्मद बिन तुगलक केसरदाई के पिता मानसिंह खंगार से मिलता है और विवाह का प्रस्ताव रखता है। इंकार की स्थिति में वह राज्य पर आक्रमण कर देता है। भयानक युद्ध और राज्य को हारते देख केसरदाई ने दासियों के साथ जौहर कर लिया था। गढ़कुंडार का किला वर्षों से उपेक्षा का शिकार रहा है। इसकी उपेक्षा की एक मूल वजह इसकी भौगोलिक स्थिति भी रही है। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यही कारण है यह पूरा इलाका पिछड़ेपन का शिकार है। विकास तो ना के बराबर है। हालांकि वर्तमान में सड़कें अच्छी बन गई हैं, पर इस इलाके से मजदूरों का पलायन एक बड़ी समस्या है। इस इलाके को जीवित रखने एवं यहाँ की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के उद्देश्य से खंगार क्षत्रिय समाज में नवदुर्गा के अवसर पर एक 2 दिवसीय मेले का आयोजन करता है, जिसमें हजारों की तादाद में देश विदेश के खंगार समाज के लोग हर वर्ष 9 एवं 10 अप्रैल को एकत्रित होकर अपनी आराध्य देवी मां गजानन की आराधना करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार का सांस्कृतिक विभाग हर वर्ष 27 दिसंबर से 3 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन करता है। इसमें उस्ताद अलाउद्दीन खान कला अकादमी तथा जिला प्रशासन के सहयोग से आकर्षक प्रस्तुतियां दी जाती हैं। यह किला जिला हेडक्वार्टर निवाड़ी से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपने लाल किला, चित्तौड़ का किला, झांसी का किला, ग्वालियर का किला, सीकरी का किला एवं आगरे के किले के बारे में जरूर सुना होगा, पर गढ़कुंडार का किला इन सबसे अलग पहचान और महत्व रखता है। अगर आप कभी झांसी जाते हैं तो आप इस किले को अवश्य देखें। यह झांसी रेलवे स्टेशन से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसे ही किसी जानकारी भरे वीडियो के साथ हम अगले रविवार फिर मिलेंगे। अगले वीडियो की जानकारी आपको समय पर मिल जाए, कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस ना हो, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।